नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम एल्यूमिनियम का आउटलुक देखेंगे। देखिए, पिछले महीने की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस में एक जबरदस्त उछाल आता हुआ दिखाई दिया, लगभग 7% का। वहीं एलएमई पे भी हम देखें तो लगभग 10% के करीब की हमने तेजी देखी है। बट अभी भी अगर जनवरी से अभी तक कंपेयर करें तो हमने जनवरी के बाद जो हाई लगते हुए देखा, वहां से काफी बड़ा लगभग 40% का फॉल आते हुए दिख चुके हैं। या वाईटीडी की बात करें तो अभी भी 6% की गिरावट एल्यूमिनियम एमसीएक्स पे और लगभग 12% के करीब की गिरावट एलएमई पे हम देख पा रहे हैं। इसके मुख्य कारण रहा है कि एल्यूमिनियम में सबसे पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैंडबिल्ड कंटिन्यू बनी रही, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर जब से स्टार्ट हुआ हम देख रहे लॉजिस्टिक इशू है, देन रिसेशन के फियर बने हुए, पेंडेमिक का भी कंसर्न जैसे चाइना में बना हुआ था, जिसकी वजह से एलएमई पे जो प्राइजेस 3850 डॉलर पहुंच गए थे, उसमें लगभग 40% की बड़ी गिरावट हमने आते हुए देख पा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम फर्दर अगर देखें तो रिसेशन कंसर्न्स अभी भी बना हुआ है, यूएस और यूरोप में अनसर्टेनिटी कंटिन्यू बनी हुई है। आईएमएफ ने क्लियर कट अगले साल का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उनमें कमी लाई है, 2.9 के मुकाबले 2.7 बता रहे हैं। एल्यूमिनियम के अंदर भी जो ग्लोबल डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ते हुए जो कम होते हुए दिखाई दे रही है, और बताया जा रहा है कि 2023 में एक सरप्लस में आ सकता है, जिसकी वजह से 40% की बड़ी गिरावट हमने एलएमई के प्राइसेस में देखी है। बट अब कुछ नए चेंजेस या नए सिमेट्री बन रही है जो आने वाले 2-3 महीनों के अंदर प्राइजेस पे एक सपोर्ट दे सकता है। सबसे पहले हाई एनर्जी कॉस्ट की वजह से सप्लाई को कहीं ना कहीं थ्रेट बनी हुई है, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट जो बढ़ा है रशिया यूक्रेन की लड़ाई की वजह से, ये कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर के जो मार्जिन है उसको स्क्वीज कर दिया है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ नहीं पा रहे हैं। वहीं यूरोप के अंदर स्मेल्टर्स ने अपने अपने प्रोडक्शन काफी कर्टलमेंट कर चुके हैं। रशिया अभी भी एक अनसर्टनिटी बन रहा है। एलएमई पे भी हमने देखा कि रशियन मेटल को लेकर काफी अटकलें लगाई हुई थी, बैन को लेकर और अदर अपडेट्स को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं अब थिंग्स आर बीन स्लाइटली सपोर्टिव, बिकॉज सप्लाई कंसर्न ज्यादा बन रही है डिमांड के मुकाबले। और अब तो चाइना भी ओपन हो चुका है, जिसके चलते हमें लगता है आने वाले दिनों के अंदर प्राइसेस के अंदर एक अच्छा उछाल मिल सकता है। एल्यूमिनियम में अभी तेजी का कारण ये बन सकता है, सबसे पहले तो चाइना कोविड के बाहर निकल रहा है। दूसरा, चाइना ने अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए स्टिमुलस देने की बातें की है और दिखाया भी है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही हमने देखा था, ये हफ्ते ही हमने देखा था, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने रिजर्व रेशियो में कटौती की है 25 बेसिस पॉइंट, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि कोविड के कंसर्न जो बने थे उसकी वजह से इकोनॉमी को जो हर्ट हुआ था वो अब रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। चाइना के लिए सबसे बड़ा जो चिंता था वो उनका प्रॉपर्टी मार्केट था। अब चाइना ने काफी इक्विटी रीफाइनेंसिंग एंड लिस्टेड प्रॉपर्टी डेवलपर को सपोर्ट करने के लिए काफी सपोर्ट्स लिए हैं, जो आने वाले दिनों में आते हुए दिखेंगे। साथ में डॉलर इंडेक्स में भी हमने करीबन 4.25% की बड़ी गिरावट देखी है, जो एल्यूमिनियम को सपोर्ट दे रहा है। नो डाउट चाइना के फैक्ट्री एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन देखा है नवंबर में, बट चाइनीज न्यू ईयर के चलते आने वाले दिनों में ये एक्टिविटी अब पॉजिटिवली बढ़ते हुए दिखाई देगी। एंड साथ में जो इन्वेंट्री का कंसर्न है, लगभग 14% से ज्यादा की इन्वेंट्री अक्टूबर में हमने फॉल होती हुई देखी है। एल्यूमिनियम इन्वेंट्री अगर हम देखें वेयर हाउस में, तो संघाई के अंदर भी लगभग 12% का फॉल देखा है, जो 2017 के लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। और वहीं दूसरी ओर स्मेल्टर्स ने भी नॉर्थ चाइना में अपने आउटपुट्स को कम किया है, प्रोडक्शन कम, पॉल्यूशन कम करने के चलते। और इंपोर्ट्स थोड़े बहुत अभी तक डाउन थे, बट अब माना जा रहा है कि न्यू ईयर को देखते हुए इंपोर्ट्स में भी एक बड़ा जंप आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम देखते हैं टेक्निकल के आउटलुक कैसे रहेंगे। तो टेक्निकल आउटलुक की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के ऊपर आ चुका है। इचिमिको क्लाउड ग्रीन होने का मतलब है आगे की ट्रेंड पॉजिटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पे इचिमिको क्लाउड रेड था और प्राइजेस कभी भी इचिमिको क्लाउड के बाहर नहीं निकले थे, अब ये निकल चुका है, जो एक तेजी का कारण बन सकता है। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, हायर लो का पैटर्न बन चुका है। ऊपर हमने टैपरिंग होते हुए देखा 212-13 के लेवल पे। अगर 215 के ऊपर प्राइजेस निकल जाता है और 200 मूविंग एवरेज तोड़ देता है, तो हम 226 से 236 तक के भी लेवल आने वाले दिनों में देख पाएंगे। फिशर यहाँ पे पॉजिटिव हो चुकी है और वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। अब इसका कारण क्या हो सकता है? सप्लाई कंसर्न, इन्वेंट्री, चाइना, ये सारे हमारे फ्रंट पे है। तो ओवरऑल अगर हम देखें फंडामेंटल टेक्निकल तो काफी सपोर्टिव है। साथ में सीजनलिटी भी अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं पिछले 2 महीनों से हमने सितंबर मंथ में जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी थी, बट अक्टूबर नवंबर में मार्केट पॉजिटिव बनना चालू हो चुका है।
दिसंबर भी पॉजिटिव दिखा रहा है, जनवरी भी पॉजिटिव दिखा रहा है, फरवरी भी पॉजिटिव दिखा रहा है। तो अगले 3 महीने के लिए हमें लगता है एल्यूमिनियम में एक बड़ा जंप देखने मिल सकता है, जो करीबन 230-35 का लेवल आराम से एल्यूमिनियम के भाव में आते हुए देख सकते हैं। तो टेक्निकल, फंडामेंटल, प्राइस परफॉर्मेंस के हिसाब से हमने पहले देखा कि प्राइस काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग रही है, 40% के आसपास का हमने लगभग बड़ा फॉल आते हुए देखा है। बट अब फंडामेंटल जो करंट सिचुएशन है वो धीरे धीरे पॉजिटिव होते हुए जा रही है, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर एक अच्छा उछाल देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल एल्यूमिनियम इज गुड टू बाय। जो अगर अगले 2-3 महीने की बात करें तो आई थिंक 200 के ऊपर जब तक प्राइस मेंटेन रहता है, 235